हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी CTET CDP की जो सीरीज़ चल रही है 1 मई से रोज़ शाम को 8 बजे, उसकी जो आज 5वीं क्लास है तो उसके हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो आनुवांशिकता के जो सिद्धांत है उनकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, जिससे जो वातावरण से भी संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम एक छोटी सा टॉपिक जो कल हमने पढ़ाया था, वो जो शिशु के जन्म में कितने गुणसूत्र मिलते हैं, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी वापस प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ी सी और जानकारी देनी थी, तो शुरुआत करते हैं। हमने बताया था कि जो माता और पिता, तो माता में कितना होते हैं 46 गुणसूत्र और पिता में कितना होते हैं 46 गुणसूत्र। अब इसमें से माता से जाएंगे 23 गुणसूत्र और पिता से भी जाएंगे 23 गुणसूत्र। इनको क्या कहेंगे, अर्धकोश या जनन कोश। अब ये दोनों जो गुणसूत्र है वो मिलके जिस कोशिका का निर्माण करेंगे उसमें कितने 46 गुणसूत्र होंगे, जो जिससे बालक का शिशु का निर्माण होगा। ये 46 गुणसूत्र है, लेकिन इसमें अगर आपको पूछे कितने जोड़ी गुणसूत्र, तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र है। 23 जोड़ी गुणसूत्र, जो कि क्या कहलाता है, ये जाइगोट, जो कि क्या होता है, ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय। तो इसमें पूछे मानव जीवन की शुरुआत कितने कोशिका से होती है, क्या आंसर है इसका, एक कोशिका से। मानव जीवन की शुरुआत कितने कोशिका से होती है, एक कोशिका से। ये जो होता है क्या है, सुई के नोक के समान होती है। किसे, सुई के नोक के समान। ये जो बनता है, जो अंडा बनता है, ये कोशिकीय, वो क्या सुई के नोक के समान होता है। तो ये कल की ये जानकारी देनी थी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। अगर जोड़ी पूछे तो 23, वो ऐसे पूछे तो 46 गुणसूत्र। तो हम बात करेंगे जो आनुवांशिकता के सिद्धांत हैं उनके बारे में। वातावरण से भी संबंधित है ये आनुवांशिकता के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत कौन सा है, पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे, कुल 5 सिद्धांत हैं, जिनमें पहला पढ़ेंगे हम फ्रांसिस गाल्टन का जैव सांख्यिकी सिद्धांत। कौन सा, फ्रांसिस गाल्टन का जैव सांख्यिकी सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, अभी हमने बात करी कि ये किसने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये, इस सिद्धांत में फ्रांसिस गाल्टन ने कहा कि बालक अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य प्राप्त करता
करता है। इसमें फ्रांसिस गाल्टन ने जो बताया वो ये बताया कि बालक अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि जब बालक जो है वो जो माता पिता के जो आधे लक्षण हैं वो बालक में आएंगे। अब केवल माता पिता के लक्षण नहीं आएंगे, उनके दादा दादी के भी लक्षण आएंगे, उनके नाना नानी के भी लक्षण आएंगे। तो किस प्रकार आएंगे हम इसकी बात करते हैं। तो जैसे ये बालक है तो इसके जो लक्षण हैं वो माता पिता के कितने, आधे माता के लक्षण आएंगे, आधे पिता के लक्षण आएंगे। अब दादा दादी के कितने लक्षण आएंगे, नाना नानी के, तो या नाना नानी के नाना व नानी के कितने 1/4 लक्षण आएंगे। इसी प्रकार दादा के 1/4, दादी के 1/4। फिर आगे और चलते जाए तो इसी प्रकार जैसे इनके नाना के तो ये 1/8 परनाना परनानी के। इसी प्रकार ये सब में 1/8 जो लक्षण प्राप्त हो। तो कहने का मतलब ये है कि बालक अपने पूर्वजों से मतलब जितना दूर ऊपर बढ़ता जाएगी पूर्वजों की संख्या, उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। मतलब केवल माता पिता से बालक प्राप्त नहीं करता है, अपने पूर्वजों से भी कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। तो यही सामान्य तौर पर सिद्धांत है हमारे CDP में, लगभग यही है सामान्य तौर पर। आगे तो फिर वो बायोलॉजी में आता है, तो हम तो CDP पढ़ रहे हैं तो CDP के अनुसार पढ़ेंगे हम। तो आगे दूसरा पढ़ते हैं सिद्धांत। दूसरा पढ़ते हैं मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत। अब मौलिक गुणों का सिद्धांत किन्होंने दिया था? मौलिक गुणों का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए इसे जो है मेंडल का सिद्धांत या मेंडल का नियम भी कहते हैं। मेंडल का नियम। अब ये जो मेंडल थे वो क्या थे? वो एक पादरी थे। कहाँ के थे? चेकोस्लोवाकिया के। चेकोस्लोवाकिया के। तो इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है वो अपने मूल गुणों की ओर अग्रसर होता है। यानी इसमें बताया कि व्यक्ति जो है मूल गुणों की ओर अग्रसर होता, मतलब अपने जो मूल गुण हैं, अपने जो पूर्वज से जो मूल गुण हमें प्राप्त हुए हैं, धीरे धीरे वो अपने मूल गुणों की तरफ अग्रसर होता है। तो इन्होंने मटर पर जो प्रयोग किया, वो मटर का प्रयोग हम बताते हैं। इन्होंने क्या किया कि इसमें एक बागान लिया, उसमें 50% तो लंबे व 50% बोने मटर के पौधे उगाए। अब इन्होंने अगली जब पीढ़ी देखी तो इन्होंने देखा कि 25% तो लंबे थे और 25%
बौने थे वो 50% जो थे औसत थे, 50% औसत थे। तो इन्होंने देखा कि 25% तो लंबे रह गए, 25% बौने रह गए, तो अब कितने परसेंट बचे? अब इन्होंने देखा कि 50% औसत बच गए। तो इन्होंने आगे फिर प्रयोग किया। तो इन्होंने आगे प्रयोग में क्या बताया कि अंततः इन्होंने प्रयोग में बताया कि वापस जो है 50% बौने हो गए और 50% लंबे हो गए। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति जो है अपने मूल गुणों की तरफ अग्रसर होता है। तो तीसरा सिद्धांत हम देखते हैं। अब इन्होंने कौन सा दिया? बीजमैन का जनन द्रव्य, जीव द्रव्य या अमरता का सिद्धांत। अमरता का सिद्धांत। तो ये साफ इसमें पता चल रहा है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत जो दिया था वो किसने? बीजमैन ने दिया था। किसने? बीजमैन ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो जीव का जो द्रव्य होता है, जो जीव द्रव्य, जो जनन द्रव्य होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा अमर रहता है। यानी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के द्वारा, माता पिता के द्वारा बच्चों में, बच्चों के द्वारा उनके बच्चों में वो जाता रहता है। यानी इन्होंने बताया कि जीव द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अब और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 2 कोश बताए। इन्होंने कहा कि जीव में दो कोश होते हैं। कितने? 2 कोश होते हैं। एक तो होता है उत्पादक कोश, और एक जो उत्पादक नहीं होता यानी वो दूसरा कोश कौन सा होगा? देहिक कोश। कौन सा? देहिक कोश। उत्पादक कोश क्या होता है? उत्पादक कोश वो होता है जो नष्ट नहीं होता, और देहिक कोश जो नष्ट हो जाता है। अब इसमें क्या बताया? जो नष्ट नहीं होता तो क्या? चूहे की पूंछ। क्योंकि चूहे की पूंछ आपने देखा होगा कि काट देने पर भी वो वापस आ जाती है। और इसमें जो नष्ट हो जाता है वो बताया, इन्होंने उदाहरण दिया, इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते की पूंछ पर, जो काटने पर वापस नहीं आती है। तो इस प्रकार इन्होंने जनन द्रव्य, जीव द्रव्य या अमरता का सिद्धांत दिया। अब चौथा हम पढ़ते हैं सिद्धांत लेमार्क का। लेमार्क का उपार्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत। स्थानांतरण का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या बताया? लेमार्क के उपार्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत।
तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। उन्होंने बताया कि वातावरण से प्राप्त अर्जित को गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी वातावरण से प्राप्त अर्जित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो इन्होंने उदाहरण कौन सा दिया? तो इन्होंने जो उदाहरण दिया था वो उदाहरण कौन सा दिया? तो जिराफ की गर्दन, जिराफ की गर्दन। तो इन्होंने जिराफ की गर्दन को किस प्रकार उदाहरण दिया? इन्होंने बताया कि शुरू में जब पीढ़ी थी जिराफ की, तो उनकी गर्दन क्या बड़ी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय प्रचुर मात्रा में वनस्पति पाई जाती थी, ज़मीन पर ही प्राप्त हो जाती थी, ज़्यादा कठिनाई नहीं थी, ज़्यादा उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ वनस्पति की संख्या में कमी हुई और वनस्पति ऊपर लगने लगी। तो फिर इन्होंने जो अपनी गर्दन को ऊंची करके ये खाने लग गए, तो फिर धीरे धीरे इनकी गर्दन में की लंबाई में वृद्धि हो गई और वो जो गुण है वो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में आगे चलता गया। इसी कारण जिराफ की गर्दन लंबी होती है। तो इन्होंने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया, जिराफ पर प्रयोग किया, मतलब जिराफ के बारे में बताया कि जिराफ का उदाहरण दे के इन्होंने बताया कि वातावरण से प्राप्त अर्जित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। पांचवा सिद्धांत, जो लास्ट सिद्धांत है, वो सिद्धांत है डार्विन का सिद्धांत, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था डार्विन, यानी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जिस जीव को अपने अस्तित्व की, इन्होंने बताया जिस जीव को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है उसे वातावरण के अनुसार परिवर्तित यानी मतलब बदलना होगा। जिस जीव को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है उसे परिस्थितियों के अनुसार ढलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उन्होंने बताया अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने अस्तित्व की रक्षा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अपनी अस्तित्व की मतलब वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अलग अलग जहाज़, उनके एक जहाज़ पर उन्होंने घूमकर बहुत सारे प्रयोग किए। तो उन्होंने उदाहरण किसका दिया? तो उन्होंने एक फिंच चिड़िया उस पर बहुत प्रयोग किया। उन्होंने अलग अलग जगह जाकर फिंच चिड़ियाओं के बारे में जाना। तो उन्होंने ये निष्कर्ष पाया कि अलग अलग
जगहों पर उसकी जो चोंच की जो लंबाई है, चोंच का जो आकार है और उसके जो पंखों का, उसके शरीर का जो कलर है वो अलग अलग था। और उन्होंने देखा कि अलग अलग जगह फिंच चिड़िया, कहीं पर तो फिंच चिड़िया कीड़ों को खा रही है, कहीं पर फूल पत्तियों को। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग जगह उनका जो भोजन है वो अलग अलग है। तो उन्होंने इस प्रकार बताया कि व्यक्ति को अपने परिस्थितियों के अनुसार बदलना होता है। अगर वह नहीं बदला तो अपने जीवन की अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जैसे डायनासोर है, तो वो अपनी अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि वो परिस्थितियों के अनुसार वो बदल नहीं पाया, क्योंकि उससे नहीं हुआ। और बहुत से कारण हैं, बहुत सारे कारण बताते हैं, जैसे अलग अलग कारण बताते हैं। तो मुख्य रूप से ये है कि इसमें उन्होंने बताया जिस जीव को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है उसे परिस्थितियों के अनुसार ढलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे, यानी अब उनके अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि हमें भी सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि हम भी कहीं जाते हैं तो उस कल्चर के अनुसार हमने ढलना पड़ता है, नहीं तो अगर नहीं ढले तो हम सबसे अलग दिखते हैं और फिर बाद में वो उसके अनुसार हम ढल नहीं पाते तो हम वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होता है हमारा और कुसमायोजन होता है। तो उन्होंने इसी बात के पर प्रयोग किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल हम जो विकास के जो सामान्य सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, वर्तुलाकार सिद्धांत और विभिन्नता का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो है वो सारे सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें AK लर्निंग वर्ल्ड।